बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, टारगेट ईरान, हमले का काउंटडाउन। बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी आ रही है कि ईरान के ऊपर, ईरान के एसोसिएट्स के ऊपर कभी भी बहुत बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का टैंक तबाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास लड़ाकों ने आरपीजी से किया हमला। विद वीडियो दिखाइए जरा, हैंडमैन्स अप। ये देखिए जरा, गाजा की जो जंग चल रही है उसका वीडियो आपके सामने, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, आरपीजी से अटैक किया गया। आम नागरिक के वेश में था हमास लड़ाका। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक किया गया गाजा में, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, घर से छिपकर हमास का हमला। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ये देखिए, आईडीएफ टैंक पर मोर्टार लॉन्चर से अटैक। ये देखिए, मैं चाहूंगा ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। ये दोनों वीडियोस एक साथ, किस तरीके से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हो रही हैं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, तेल अवीव में बड़ा मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए, वीडियो देखिए। अल कासम ब्रिगेड ने दागे कई रॉकेट्स एक साथ। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, अल कासम ब्रिगेड का रॉकेट अटैक, तेल अवीव पर रॉकेट अटैक किया गया है। और ये जानते हुए कि जहां से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं उन लोकेशन को पूरी तरीके से उड़ा दिया जाएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त हमारे दर्शकों को। यह आज की बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सबके बीच में आज की एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले का इजराइल ने लिया बदला। ब्रेक करिए जरा, इजरायली एयरफोर्स ने हमास की एंटी टैंक यूनिट को तबाह कर दिया। ये देखिए जरा, इजरायली एयरफोर्स ने हमास की एंटी टैंक यूनिट को तबाह किया। लेकिन आज का एक चिंताजनक वीडियो हमारे सामने आया है, गाजा में पकड़े गए कई हमास समर्थक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, आंखों पे पट्टी है, इतनी ठंड में शरीर पर कपड़े कम है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में रूसी बंकर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, रूसी बंकर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, विद द वीडियो, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वॉर जोन में दिखा रूसी सेना का जुगाड़। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। आर्मी ट्रक पर नेवल रॉकेट लॉन्चर लगाकर हमला। हैंडमैन्स अप। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, वॉर जोन में रूसी सेना का जुगाड़, रॉकेट लॉन्चर्स आर्मी ट्रक पर। और खार्किव में रूस का सबसे महंगे टैंकों में से एक T-80 टैंक तबाह। ब्रेक करिए जरा, थर्मोबैरिक ग्रेनेड से किया गया हमला। ये देखिए जरा, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको यह खबर दिखाने से पहले आज एक बहुत बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले सिर्फ कैंप 4 पर आइए। विजय, क्या आप जानते हैं कि कैसे इजराइल ने अपने एक एयरक्राफ्ट जिसको हाईजैक किया था, उसमें वो लोग कैसे घुसे थे? कुछ वही NTB की याद है आपको। आज अस्पताल के अंदर इजराइल के सोल्जर्स महिला और डॉक्टर बन के घुसते हैं और वहां पर हमास के आतंकियों को मार दिया है। वो तस्वीरें, वो ब्रेकिंग आपको दिखाने वाला हूं अब से कुछ क्षणों में। लेकिन इंट्रोड्यूस करिए हमारे खास मेहमानों को। इस वक्त मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ द लेजेंडरी जनरल GD बख्शी सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर। मेरे साथ है कॉमोडोर AS बहाल सर, सच एन ऑनर टू हैव यू सर। एंड आप जो बीच में नहीं थे, वी मिस यू अ लॉट। आई एम स्टिल नॉस्टैल्जिक अबाउट मिसिंग यू, बट एनीवे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर, जेनिन के अस्पताल में IDF का बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए, अस्पताल में वेश बनकर घुसे IDF के जवान, हथियारों से लैस अल कासम के 3 कमांडर ढेर कर दिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सीधे।
ये देखिए जरा, अस्पताल में वेश बदलकर, डॉक्टर बनकर, नर्स बनकर घुसे। ये देखिए जरा, ये देखिए महिला के रूप में, ये देखिए डॉक्टर बनकर, ये देखिए किस तरीके से फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ का ऑपरेशन अस्पताल के अंदर, जेएनएम के अंदर। ये देखिए अस्पताल में वेश बदलकर घुसे। ये देखिए डॉक्टर नर्स बनकर घुसे और अल कासम ब्रिगेड के कमांडर्स को मार गिराया गया। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि ये एरो डॉक्टर्स के ऊपर ही आ रहा है, बट उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए जरा, ये देखिए सीधे आइए इसकी वीडियो वॉल पर, जो मैं एब्सोल्युटली निशांत, फैक्ट ये है कि द इजरायली आर्मी इज अ वेरी इनोवेटिव आर्मी। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर ये जो अस्पतालों को, मस्जिदों को, स्कूलों को हाइड आउट्स बना रहे थे, वहाँ पे अपने जो है अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह बना रहे थे, वेपन्स इक्विपमेंट स्टोर कर रहे थे, टॉप कमांडर शेल्टर ले रहे थे। अगर ये इसके ऊपर अटैक करते तो बहुत सारा सिविलियंस का कोलैटरल डैमेज होता। आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट इनोवेटिव वे। बख्शी सर, मैं आपसे एक लिबर्टी ले रहा हूं हमारी अगली खबर बताने से पहले। कह रहे हैं कासिम ब्रिगेड के आप मुझे प्लीज गाइड करिए बख्शी सर। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग वेरीफाइड ट्विटर बल्कि एक्स के हैंडल्स पे आ रही है कि खुद आयतुल्लाह खमेनी वो बंकर में छुपे हुए हैं बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग कि इजराइल उनको टारगेट करेगा। क्या यह संभावना हो सकती है सर? ये वाले विजुअल्स देखकर तो मुझे लग रहा है एनीथिंग इज पॉसिबल। द इजरायली आर्मी इज अ बहुत इनोवेटिव फौज है, बहुत ही इम्प्रोवाइज करते हैं, और दिस इज अ एक्सेलेंट वे टू सीक एंट्री विदाउट स्टार्टिंग अ फायर फाइट। इसी अगर फायर फाइट शुरू होती, बहुत कोलैटरल डैमेज होता, दुनिया भर में हाय दोहाई मचती। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने डॉक्टर के भेष में, नर्स के भेष में एंट्री की है, और यहाँ पे उन्होंने कासिम ब्रिगेड कमांडर को मारा है। कि कहीं और मारा है और यहाँ ला के दिखाया है, ये भी हो सकता है, बट ये तो बड़ा आपके सामने इट्स विजुअल, इट इज़ कैप्चर्ड इन कैमरा कि किस तरह उन्होंने डॉक्टर नर्स के भेष में आए हैं, फायर फाइट नहीं शुरू करी। लेकिन बख्शी सर, बी विद मी, हाई वैल्यू आपने जो बात कही है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, न्यूट्रलाइज सर पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं। ये खबर देखिए, टारगेट ईरान, हमले का काउंटडाउन। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान से ताइवान महाजंग का ऐलान। दिखाइए विजुअल्स विजय हमारे बगल में। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने है, पेंटागन बदले के लिए ऑर्डर का इंतजार। पेंटागन कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, यहां पर अटैक विजुअल्स होने चाहिए थे। नेटो ने कहा कि रशिया अटैक करने वाला है। फिर ये देखिए 48 घंटे नॉन स्टॉप दागे मिसाइल किसने? नॉर्थ कोरिया ने। और चीन की अगर बात करें, ताइवान के पास 4 बड़े वॉरशिप्स तैयार है। पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए, ईरान से इंतकाम के लिए तैयार अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, पेंटागन को बाइडेन के ऑर्डर का इंतजार। ब्रेक करिए जरा, ईरान समर्थित ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यहीं से एक और ब्रेकिंग सीधे आइए। बड़ी खबर हमारे पास जानकारी आ रही है, नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइलें। ब्रेक करिए जरा, यहां पर 48 घंटे में दूसरी बार मिसाइलें दागी गई। एक साथ कई क्रूज मिसाइलें दागी गई। पश्चिमी तट पर मिसाइलों का परीक्षण, साउथ कोरिया के डिफेंस सिस्टम अलर्ट। अब मेरे बगल में विजय ब्रेकिंग दिखाइएगा, यूरोप पे बड़ा हमला कर सकता है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है रूस, मिसाइल अटैक कर सकती है रूसी सेना। नेटो के सीनियर जनरल की हिदायत, नेटो करे रूसी हमले से निपटने की तैयारी। अगले 3 साल में छिड़ सकता है नेटो और रूस का महायुद्ध। यह बड़ी खबर है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर, ताइवान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए जरा, चीन ने ताइवान के बॉर्डर के नजदीक 4 वॉरशिप तैनात किए। टॉर्पीडो, रेडार, डिफेंस सिस्टम से लैस वॉरशिप तैनात।
योरागुनी से सेनकाकू द्वीप तक चीनी वॉरशिप की तैनाती। जापान की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, जरा ये देखिए, जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे चलिए बख्शी सर से मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर। बख्शी सर, मैं क्या देख रहा हूं, ईरान से ताइवान महाजंग का ऐलान, ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स के साथ। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये बहुत सीरियस होता जा रहा है। मैं आपसे एक टैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं सर, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट का फ्रंट खोला गया, फर्दर डिस्ट्रैक्शन के लिए नॉर्थ कोरिया वहां से मिसाइल उड़ा रहा है, एंड फर्दर दबाव बनाने के लिए जस्ट टू टेस्ट अमेरिकन रेजिलियंस चाइना ने अपने ताइवान के नजदीक वॉरशिप भेज दिए? मैं आपको बताना, याद दिलाना चाहता हूं निशान, कि इंडियन मिलिट्री रिव्यू में हमने एक वॉर गेम करी थी जिसमें हमारा अंदाज था कि अमेरिका की प्रीऑक्यूपेशन यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में देखकर चीन जो है वो प्लान बना रहा है हमारे अंदाज में कि वो ताइवान पे जल्द से जल्द हमला करे, अमेरिका की प्रीऑक्यूपेशन का फ़ायदा उठाए और वो जो अपनी कार्रवाई करना चाहता है ताइवान में वो करे। ये आप उसकी शुरुआत देख रहे हैं। हमारा अंदाज था कि अप्रैल मई तक जो टाइड कंडीशन, वेदर कंडीशन, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी ताइवान पर हमले के लिए, और उस वक्त चीन या तो ब्लॉकेड कर सकता है या डायरेक्ट असॉल्ट कर सकता है ताइवान के ऊपर। सर, आप जो बता रहे हैं बख्शी सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बता दूं, ये बख्शी सर ने पहले ही एनालाइज कर रखा है। इंटरवीन करने के लिए ईरान के खिलाफ ये टाई डाउन कर देगा। बख्शी सर का ये पहले ही एनालिसिस है ना। आई सैल्यूट यू बख्शी सर फॉर दिस। ये बहुत ही पेनिट्रेटिव एनालिसिस है। लेकिन अब जो हमारी आज की बड़ी खबर है, विजय नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए। ईरान से इंतकाम के लिए तैयार अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। पेंटागन को बाइडेन के ऑर्डर का इंतजार विद वीडियो। ईरान समर्थित ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी। एक्शन वीडियो प्लीज। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। कई जगह और कई हिस्सों में हमले का प्लान। हमले के लिए तैयार, ऑर्डर का इंतजार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन में सीधे पीछे स्काई दिखाइए विजय, ये देखिए। पेंटागन में तैयार ईरान पर हमले का प्लान। ये इराक, सीरिया में ईरान समर्थित ग्रुप के खिलाफ हमले का प्लान। ये बड़ी खबर आ रही है। पेंटागन को अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर का इंतजार। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। फिर ईरान समर्थित ग्रुप पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। फिर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है, फारस की खाड़ी में ईरानी नेवी पर हमले का प्लान है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका कर रहा है प्रचंड हमले की तैयारी विद वीडियो। ईरान में IRGC के बेस पर हमले की आशंका। सीरिया, इराक में भी अमेरिका करेगा हमला। ईरान समर्थित गुट को खत्म करने की तैयारी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में एक साथ 3 देशों में बड़े हमले का प्लान है। यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी नौसेना, वायुसेना, आर्मी मिलकर कर सकती है बड़ा हमला। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पर हमला संभव है। इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुट पर हमले का प्लान है। जॉर्डन में हुई 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, यह जानकारी है। एक और बड़ी खबर, इराक से बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कराया गया बंद विद वीडियो। मेंटेनेंस के नाम पर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराया गया बंद। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के बड़े अधिकारियों का दौरा। ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। मैं सीधे आ रहा हूं, मेरे साथ बाहल सर है। बाहल सर, ईरान का कहना है कि अगर ईरान की जमीन पर हमला हुआ तो वो रेड लाइन होगी। न जाने कितनी रेड लाइंस अमेरिका ने और रशिया में क्रॉस की है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये ईरान और उसके एसोसिएट्स पर हमला करेंगे? निशांत जी, 48 घंटे के अंदर अटैक होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। पर ये अटैक किस टारगेट्स पे होगा? ये दो रीजन है कि अटैक क्यों होगा। 5 नवंबर को इस साल के अंदर इलेक्शंस है यूएस के अंदर। अगर वो अटैक नहीं करेंगे तो बिडेन जो है बहुत वीक दिखेगा, और बिडेन वीक दिखना नहीं चाहता, तो इस वजह से अटैक तो जरूर होगा। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि मल्टी लेवल पे अटैक होगा, मल्टी स्टेजेस पे अटैक होगा और लॉन्ग सस्टेन्ड अटैक होगा। लेकिन अटैक के ऑप्शंस क्या है? ईरान के अंदर अटैक, इराक और सीरिया में जो इरानियन एलिमेंट्स हैं या नेवल शिप्स हैं उन पे अटैक, या फिर इराक के जो समर्थित ग्रुप्स है, चाहे वो इरानियन रेजिस्टेंस ग्रुप, चाहे वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स है या वो शियाइत मिलिट्री ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन पे अटैक। ये शियाइत मिलिट्री ग्रुप्स और इराक के समर्थित ग्रुप्स, ईरान के समर्थित ग्रुप्स, उन पे तो अटैक होगा ही होगा। तभी ये मल्टी लेवल मल्टी स्टेज है। और कुछ ईरानियन एलिमेंट जो बाहर डिप्लॉयड है उन पे भी शायद अटैक होगा, लेकिन अटैक जरूर होगा और 48 घंटे के अंदर होगा, ईरान के अंदर नहीं होगा। सर, आप जो बता रहे हैं ये वार्निंग है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। बाहल सर, अमेरिका के दुश्मनों को बर्बाद करने की धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिका का पलटवार बेहद निर्णायक होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी, हमले की जिम्मेदारों को नहीं बख्शा जाएगा, ब्लिंकन ने कहा। यह बड़ी खबर है। सीधे इसके बाद अगली ब्रेकिंग लेकर आइए। ईरान को अमेरिका की सबसे बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। ईरान को सबक सिखाने की वार्निंग, अमेरिकी अधिकारी जॉन कर्बी का ऐलान, हम पर हमले हुए तो जवाब देंगे। जॉन कर्बी ने कहा अमेरिका ने शुरू की पलटवार की तैयारी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ईरान से बदला लेगा अमेरिका। यूएस बेस पर हुए हमले को लेकर ईरान से बदले की तैयारी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी, ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने चेतावनी दे दी है। ईरान से युद्ध नहीं चाहते लेकिन हमले का जवाब मिलेगा, ये कहा है। कर्बी का दावा, जॉर्डन में हुए हमले में ईरान का हाथ, बगल में यही बात ब्लिंकन कह रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ रिवेंज मिशन चलाएगा, बदले खिलाएगा। जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ 2 बार मीटिंग की है। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में ईरानी ड्रोन, ब्रेक करिए जरा। आईआरजीसी के सर्विलांस ड्रोन एक्टिव, ब्रेक करिए जरा। फारस की खाड़ी में गश्त लगा रहे ईरानी ड्रोन, बड़ी खबर विद द वीडियो। फारस की खाड़ी में, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए एक बार स्क्रीन पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स एक साथ दिखाइए जरा। ये आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। जॉन कर्बी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी धमकी, फिर एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री की धमकी, और फारस की खाड़ी में ईरान के सर्विलांस ड्रोन। लेकिन इन सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, जॉर्डन के बाद सीरिया में अमेरिका बेस पर हमला, ब्रेक करिए, दे आर नॉट स्टॉपिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। जॉर्डन के बाद सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी बेस पर टारगेट। सीरिया में अल शबाबी बेस पर रॉकेट अटैक विद द वीडियो। ईरान समर्थित गुट ने 2 रॉकेट दागे। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध की आशंका भड़की। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, निशाने पर अमेरिकी बेस। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। ये देखिए, जॉर्डन के बाद सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। तेजी से पीसीआर, ये देखिए जरा, जॉर्डन के बाद सीरिया में हमला हुआ है। ये देखिए, सीरिया में अल शदाबी एयरबेस पर 2 रॉकेट दागे गए। 17 अक्टूबर 2023 से अब तक यूएस फोर्सेस पर 166 अटैक, सीरिया में 98, इराक पर
इराक में 67 बार हमले हुए। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी है, अब तक 78 अमेरिकी सैनिक घायल है, 3 की मौत हो गई है। बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर ये आपको दिखा रहा हूं, सीधे मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, उसके बाद वापस विजय इस गोप्रो पर आएंगे। सीधे आइए, ईरानी क्वाड फोर्स पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। ईरानी क्वाड फोर्स पर बहुत बड़ा हमला, वीडियो भी है, दिखाइए जरा। लॉन्ग शॉट में धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने किया हमला, ये देखिए जरा। IRGC के 6 सीनियर अधिकारियों की मौत। सीरिया के दमिश्क में इजरायली सेना का अटैक, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिकी नौसेना पर हूती का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। अदन की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए वीडियो। यूएस लुई बी पुलर फ्लोटिंग बेस पर निशाना। हमले के बाद हूती की अमेरिका को धमकी, अमेरिकी सेना पर हमला जारी रहेगा। ये बड़ी खबर, अमेरिका पर चौतरफा हमला, ये देखिए जरा। और रेड सी एक्सक्यूज मी, अदन की खाड़ी, हूती के 29 हमले हुए। टिकर ऑफ करिए जरा, ये देखिए। इराक, ईरानी मिलिशिया के 67 हमले हुए, एक्सीलेंट ग्राफिक्स, ये देखिए। सीरिया, हिजबुल्लाह हूती के 98 हमले। जॉर्डन, ईरान समर्थित गुट के 2 हमले 17 अक्टूबर से अब तक। तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए, अभी की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एंड आई एम गोइंग टू बख्शी सर फॉर दिस, ये बहुत बड़ी खबर है। दिस इज रियली रियली बिग। ये जो हालात है ये चिंताजनक है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। ये हमारे सामने आज की सबसे बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अब मैं सीधे चलूंगा बख्शी सर के पास। बख्शी सर, अमेरिका के ऊपर रिलेंटलेस अटैक कर रहे हैं ईरान समर्थित गुट, रिलेंटलेस अटैक। अमेरिका का जो रिस्पॉन्स होगा, क्या वो इन द सेम टोकन होगा या इससे ज्यादा भीषण होगा? क्या करेगा अमेरिका? नहीं, देखिए, अमेरिका का पलटवार भीषण होगा, लेकिन मैं एयर कॉमोडोर साहब से सहमत हूं कि अभी के लिए वो ईरान के प्रॉक्सीज पर केंद्रित होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो बेस हैं और जो उनके ईरान के प्रॉक्सीज हैं सीरिया में, इराक में, उनके ऊपर बड़ा भीषण पलटवार होने का अंदेशा है। अभी मेरे नहीं समझता कि वो ईरान को टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर वो करते हैं तो भारी एस्केलेशन होगी, जो अमेरिका इस वक्त नहीं चाहता, क्योंकि उसे शंका है कि चीन इसका पूरा फायदा उठाकर ताइवान पर चढ़ाई कर देगा। पॉइंट टेकन सर। अगर ईरान लड़ाई में आता है, 2 से 3 या 4 अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, और वो जो है पिवट टू एशिया वो नहीं कर पाएगा। सर, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं। पॉइंट टेकन सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि मेरे पास एक खबर आ रही है एंड आई नीड टू रश। यहां पर अरब सागर में भारतीय नेवी का दम, ब्रेक करिए। 36 घंटे में भारतीय नेवी के 2 ऑपरेशन सफल। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। INS सुमित्रा ने 17 ईरानियों को लुटेरों से 17 ईरानी को लुटेरों से छुड़ाया। सोमालिया लुटेरों को भारतीय नेवी ने भगाया। यह बड़ी खबर है। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखेगा। अरब सागर में भारत का दबदबा, ये देखिए। 36 घंटे के अंदर इंडियन नेवी ने 2 जहाजों को लुटेरों से छुड़ाया। केरल के कोची तट से 800 मील दूर अरब सागर में ऑपरेशन किया गया है। ये देखिए, 26 जनवरी INS सुमित्रा ने सोमाली लुटेरों से 19 पाकिस्तानियों को बचाया। भारतीय नेवी ने 11 सोमाली लुटेरों से ईरानी जहाज को छुड़ाया। 28 जनवरी अदन की खाड़ी में ईरानी पोत को लुटेरों से छुड़ाया। 17 ईरानी क्रू मेंबर्स को लुटेरों के कब्जे से छुड़ाया। INS सुमित्रा भारतीय नेवी का स्वदेशी तटरक्षक जहाज है। अदन की गाड़ी में समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए तैनात थी। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, तेल अवीव में हमास का रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए जरा। बीच सड़क पर गिरा रॉकेट का मलबा, मार्केट एरिया में गिरा हमास का रॉकेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में IDF की भयंकर शेलिंग, ब्रेक करिए जरा। खान यूनिस में फ्लेयर्स बरसाए गए। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा।
हमास के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन जारी। ये देखिए जरा, खान यूनिस में मेजर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में मारे गए 2000 हमास के लड़ाके। ब्रेक करिए जरा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमास लड़ाकों की मौत पर आईडीएफ का दावा। हमास की 4 बटालियन में से 2 बटालियन खत्म। एक हफ्ते में 300 से ज्यादा हमास लड़ाके गिरफ्तार। की बड़ी खबर, टारगेट ईरान। ये देखिए, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसके बाद, हमले के काउंटडाउन के बाद आज की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन से ताइवान, आगे देखिएगा महाजंग का प्लान। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी ब्रिगेड पर यूक्रेनी फोर्सेस का हमला। ब्रेक करिए जरा, मैग्नाइज्ड ब्रिगेड को तबाह किया गया। वीडियो दिखाइए। पिन पॉइंटेड अटैक में रूसी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, रूसी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा है, उसका वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अवदीविका में रूसी सेना का घातक हमला। ब्रेक करिए जरा, फ्लेयर्स बरसाकर किया बड़ा इलाका तबाह। ये देखिए शॉट देखिए जरा, हमले से यूक्रेनी सेना के बेस में लगी आग। ये अवदीविका का अटैक है। होल्ड करिएगा इस वीडियो को जरा। अवदीविका में रूसी सेना का बड़ा हमला, फ्लेयर से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, ये अवदीविका की तस्वीरें हैं जहां पर, ये अवदीविका की तस्वीरें जहां पर रूसी सेना का अटैक है। अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है रूस, मिसाइल अटैक कर सकती है रूसी सेना। नेटो के सीनियर जनरल की हिदायत, नेटो करे रूसी हमले से निपटने की तैयारी। अगले 3 साल में छिड़ सकता है नेटो वर्सेस रूस वार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, यूरोप में बड़ा रूसी हमले की अंदेशा। स्टिल्स नहीं, शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है, 3 साल में बड़ा अटैक हो सकता है। रूसी हमले का खौफ। ये देखिए जरा, सीधे आइए। नेटो के जनरल अलेक्जेंडर सोल्फ्रेंग ने चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, टिकर ऑफ करिए, सिर्फ गोप्रो रखिए। ये देखिए जरा, यूरोप में रूस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। अगले 3 साल में नेटो रूस युद्ध छिड़ सकता है। नेटो को रूसी मिसाइल हमले की तैयारी करनी होगी। हमला हुआ तो नेटो वक्त रहते नहीं कर पाएगा तैयारी। लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म की वजह से पलटवार में होगी देरी, सेना और हथियारों के मूवमेंट में होगी देरी। बड़ी खबर यहीं से ब्रेक करिए। आज की बड़ी खबर मेरे बगल में विजय दिखाइएगा इस खबर को। ताइवान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए जरा। चीन ने ताइवान बॉर्डर के नजदीक तैनात किए 4 वॉरशिप। ये देखिए जरा, टॉर्पीडो, रेडार, डिफेंस सिस्टम से लैस वॉरशिप तैनात। योनागुनी से सेनकाकू द्वीप तक चीनी वॉरशिप की तैनाती। जापान की बड़ी न्यूज एजेंसी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर देखिए, एक तरफ नेटो का युद्ध है, दूसरी तरफ यह खबर आ रही है। यह देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ताइवान के पास शिप्स तैनात कर दिए चाइना ने। और ये देखिए दूसरी तरफ आपके सामने जो बड़ी खबर है, ये है नेटो के सीनियर जनरल ने हिदायत दी है। बिग वॉल के साथ विजय पहली वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए महाजंग का प्लान। क्यों मैं बता रहा हूं, यूक्रेन से ताइवान। ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, पहले होल्ड करिएगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र 1 शिप तैनात है, उत्तरी इलाका 1 और शिप तैनात है, योनागुनी द्वीप 1 शिप, योनागुनी फिलीपींस के बीच में 1 शिप, और यह है ताइवान। ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं?
ये बता रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइलें। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटे में दूसरी बार मिसाइलें दागी गई। एक साथ कई क्रूज मिसाइलें दागी गई। पश्चिमी तट पर मिसाइलों का परीक्षण। साउथ कोरिया के डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। इस खबर के साथ चाइना की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा विजय। सीधे आइए बड़ी खबर, ये देखिए जरा। किम जोंग की मिसाइल थ्रेट। पिछले 16 दिनों में चौथी बार मिसाइलें दागी गई हैं। दिखाइए जरा। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार मिसाइल लॉन्च की गई है। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में। 14 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी को मिसाइलें दागी गई हैं। समंदर से लेकर जमीन तक मिसाइल ताकत दिखाई गई है। ये देखिए दक्षिण कोरिया अमेरिका की वॉर ड्रिल का जवाब। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय। ताइवान वाली ब्रेकिंग, ताइवान वाली वॉल और जो खबर हमारे पास ये बीच वाली है, नेटो वाली, उसको भी हम बीच में यूज करेंगे। सीधे चलिए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ बाहल सर के पास। बाहल सर, योर टेक, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। रशिया और यूक्रेन लड़ाई में रशिया कभी भी नहीं जाएगा, और वो लड़ाई इसलिए शुरू हुई नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की वजह से। तो वो कभी नहीं चाहेगा इसको एक्सटेंड करके पूरे नाटो यानी कि पूरे यूरोप को वो अटैक करे या किसी तरीके से पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट हो जाए। तो ये बात वो नाटो का जनरल इसलिए कह रहा है, एक कि अमेरिका का ध्यान हटा हुआ है मिडिल ईस्ट की तरफ, दूसरा वो चाहता है कि नाटो बना रहे, नाटो के जो दूसरे यूरोपियन देश हैं वो इक्विपमेंट सप्लाई करते रहे यूक्रेन को, और वो किसी ना किसी तरह तैयार रहे। तो उनको अगर डर दिखाएंगे तो वो साथ में जुड़े रहेंगे और वो रशिया को एक थ्रेट पोज करते रहेंगे। दूसरी तरफ जो ताइवान की आप बात कर रहे हैं, जब से एंटी चाइना प्रेसिडेंट ताइवान के अंदर इलेक्ट हुआ है, तो इसका ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चीन चाहेगा कि नेक्स्ट कुछ समय, आने वाले समय में ताइवान को वो हथिया ले, और वो चाहेगा कि अमेरिका, जैसे जनरल साहब ने कहा था, अमेरिका का ध्यान हटता रहे और कहीं ना कहीं चीन हथिया ले फटाफट ताइवान को। तो ये सारा कुछ जो बिल्डअप हो रहा है, जो जैसे जनरल साहब ने भी कहा था, वो बेसिकली ताइवान को ऑक्यूपाई करना है, अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में रखना है, अमेरिका की पावर को वीक करना है। और वीक कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट अटैक करके नहीं फ्रॉम चाइना और रशिया, पर दूसरे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स जो कहीं पे भी कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, उस तरीके से अमेरिका। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का एक्शन। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए। Su-34 बॉम्बर से भीषण बमबारी विद अ वीडियो। यूक्रेनी बेस पर फैब 500 बॉम्ब गिराएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। ये रूसी बॉम्बर्स फैब 500। इस सब के बीच में बड़ी खबर, पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी हथियार से हमला करना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेनी नौसेना प्रमुख का बड़ा दावा। पश्चिमी हथियार से हमला करते तो पहले मिलती जीत। रूस पर ब्रिटिश हथियारों से हमले से मिली कामयाबी। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर पश्चिम के हथियार से रूस पर वार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के अंदर पश्चिमी मिसाइल से हमले की तैयारी चल रही है। यूक्रेन के नौसेना प्रमुख एडमिरल ओलेक्सेई नेजेप्पा का दावा, रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों से हमला करते तो युद्ध पहले जीत जाते। ब्रिटेन से मिली मिसाइलों से रूस को भारी नुकसान होता। यूक्रेन को मालूम है कि रूस को हराया जा सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे स्क्रीन पर लेकर आइए। यूक्रेनी सेना में करोड़ों डॉलर्स का गबन। ब्रेक करिए जरा। मोटार शेल्स के लिए रखी गई रकम चुराई गई। ब्रेकिंग और शॉट। 3 करोड़ 90 लाख डॉलर का गबन किया गया। ब्रेकिंग और शॉट। 5 अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार।
1 लाख मोर्टार खरीदने के लिए रखी गई थी रकम। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा। एक हफ्ते में मारे गए रूस के 6000 सैनिक। 24 घंटे में मारे गए रूस के 1070 सैनिक। 24 घंटे में रूस के 10 टैंक तबाह। 24 घंटे में 16 आर्टिलरी सिस्टम तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी से बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए। ब्लैक सी में रूस ने बढ़ाई अपनी तैनाती। ब्लैक सी में दिखे 5 रूसी वॉरशिप। ब्लैक सी में रूस के 2 कैलिबर मिसाइल कैरियर मौजूद। आज़ोव सी में 1 शिप। भूमध्य सागर में 2 शिप मौजूद। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।